आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। अगर मैं कहूं कि अनुभव सिन्हा, फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा की मैं बात कर रहा हूं कि अनुभव सिन्हा दुनिया पर बोझ है। भारत में ऐसे लोग क्यों हैं? जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत में खाते हैं, जिस भारत में कमाते हैं, आज भारतीय लोगों के पैसों से इनका घर चलता है, अनुभव सिन्हा जैसे लोगों का। और ये अनुभव सिन्हा भारत को बदनाम करता है। भारत को ये फिल्म मेकर बदनाम करते हैं, गलत चीज़, गलत बातें, गलत कहानियाँ पेश करते हैं। भले ही नेटफ्लिक्स ने डिस्क्लेमर लगाया हो, मुस्लिम आतंकियों का नाम दर्शाया हो, पर आप पूरी वेब सीरीज़ देखें तो पता चलेगा कि अनुभव सिन्हा ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। आईएसआई का नाम लेने से वो बचे हैं। क्यों? पूरी दुनिया को पता था कि आईएसआई या पाकिस्तान, इनकी मिली भगत से ये हाईजैक हुआ था। शर्म आनी चाहिए। और भी महत्वपूर्ण बात कि जब ये प्लेन हाईजैक हुआ, दूसरे ही दिन भारतीय इंटेलिजेंस को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आतंकी कौन है। आतंकियों के असली नाम भारतीय जांच एजेंसियों को मिल चुके थे। भारतीय जांच एजेंसियों को पता चल चुका था कि ये आतंकी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के किस शहर के, कहाँ के वो रहने वाले हैं। ये सारी डिटेल जांच एजेंसियों को, भारतीय जांच एजेंसियों को दूसरे ही दिन मिल चुकी थी। तो अनुभव सिन्हा ने अपनी ये वेब सीरीज़ में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई? पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकियों का नाम वो शंकर और भोला रख सकते हैं, तो फिल्म में एक सीन ऐसा रखा जा सकता है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हो कि मुस्लिम आतंकी है, पर अपनी पहचान छुपाने के लिए वो शंकर और भोला नाम रख रहे हैं। पर ऐसा कोई सीन वेब सीरीज़ में नहीं है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि पाकिस्तान का नाम लेने से वो बच रहे हैं, आईएसआई का नाम लेने से वो बच रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया को इस घटना के बारे में पता था, इस घटना के बारे में पता है कि ये किसने किया था। अनुभव सिन्हा की ये घटिया वेब सीरीज, जिसमें एक सीन ऐसा भी है कि रॉ के एजेंट या रॉ के आदमी नेपाल में एक व्यक्ति को मारते हैं इस मामले को लेकर, प्लेन हाईजैकिंग को लेकर। अब ये कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया हरकत है कि हमारे देश की जांच एजेंसी की अधिकारियों को इस तरह से पेश किया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात, शर्मनाक बात तो तब होती है जब भारत सरकार के अधिकारियों को भी मूर्ख बताया जाता है। अनुभव सिन्हा की ये वेब सीरीज इतनी घटिया कही जा सकती है कि अपनी ही जांच एजेंसी, अपने ही देश की जांच एजेंसी को ये खराब बता रहे हैं, अपने ही देश के अधिकारियों को ये मूर्ख बता रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात कि सच्चाई के नाम पर झूठ परोसा, आईएसआई को जैसे हीरो बना दिया और हमारे देश की संस्था रॉ को विलन बना दिया। अनुभव सिन्हा की इस वेब सीरीज में भारत सरकार के उस टाइम के मंत्रियों को मूर्ख और कार्टून बताया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी अनुभव सिन्हा की कि इस तरह का हल्का काम उनको करना पड़ा, जबकि सच्चाई तो यही थी कि उस वक्त करीब 185 लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने अधिकारियों को वहां पर भेजा था, जहां पर प्लेन हाईजैक करके उतारा गया था कंधार। तो ये सारी चीजें झूठ परोसने की क्या जरूरत पड़ गई? भारतीय अधिकारी अपनी जान पर खेलकर वहां पर गए थे, कंधार गए थे, लोगों की जान की सुरक्षा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। उस वक्त क्या अनुभव सिन्हा को पता नहीं था कि उस वक्त चारों तरफ आतंकी थे और इनके बीच हमारे देश के अधिकारी थे? पर हमारे देश के अधिकारियों को, हमारे देश की उस वक्त की सरकार को मूर्ख और कार्टून बताना, ये कहाँ तक शोभा देता है? अनुभव सिन्हा को शर्म नहीं आई? जब कंधार हाईजैक हुआ उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान और उसकी एजेंसी आईएसआई लगातार ये बोल रही है, ये बात कर रही है कि इस प्लेन हाईजैक मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर सच्चाई तो यही थी कि पाकिस्तान और आईएसआई की इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट थी। और अनुभव सिन्हा ने अपनी वेब सीरीज़ में आईएसआई का नाम न लेकर, पाकिस्तान का नाम न लेकर पाकिस्तानी एजेंसी को हीरो बना दिया। शर्म आनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान और आईएसआई पूरी दुनिया को ये बता सकती है,
ये वेब सीरीज़ दिखाकर कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। भारत का डायरेक्टर, भारत का फिल्म मेकर ये बात बता रहा है। शर्म आनी चाहिए अनुभव सिन्हा को। अब अनुभव सिन्हा ने ये घटिया वेब सीरीज़ बनाकर घटिया हरकत की, उसके पीछे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। अनुभव सिन्हा का पॉलिटिकल व्यू क्या है यह हर जानकार और समझदार व्यक्ति को पता है। अनुभव सिन्हा को लगा होगा कि अगर मुसलमान आतंकियों के नाम असल में दे दिए गए, असली नाम दे दिए गए, पाकिस्तान का नाम, ISI का नाम इसमें दे दिया गया, तो हमारे देश में और पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो नाराज़ हो जाएंगे। हमारे देश में कुछ वो लोग हैं प्रोपेगेंडा वाले, देश को तोड़ने वाले, देश को बर्बाद करने का सपना देखने वाले, वो नाराज़ हो जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा। मैं ऐसे ये प्रेस उसमें आपको नहीं बता सकता कि मुसलमानों ने टेररिज्म की शुरुआत किसने की है पता है आपको? टेररिज्म शब्द पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? बताइए ना। टेररिज्म की पहले आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। CA को लेकर जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वहां पर अनुभव सिन्हा जाते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। मतलब पॉलिटिकल व्यू अनुभव सिन्हा का क्या है वे पूरे देश को पता है, हर समझदार और जानकार व्यक्ति को पता है। हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं। हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं। जैसा सोचा था वैसे ही नहीं। अनुभव सिन्हा जैसे लोग वेब सीरीज या फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठे उनके दर्शक उनकी वेब सीरीज देखे, उनकी फिल्म देखे, उनको नाराज नहीं करना है। इसीलिए तो अनुभव सिन्हा की इस घटिया वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि जब ये हाईजैक हुआ था, कंधार हाईजैक मामला, उस वक्त भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो पूरी तरह से इस वेब सीरीज में वाजपेयी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और अनुभव सिन्हा की घटिया सोच आप देखिए कि वो अपनी वेब सीरीज में ये भी बताते हैं, मतलब आतंकी प्लेन में जो लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि हिंदू धर्म छोड़ो, मुसलमान धर्म अपनाओ। हिंदू धर्म से कहीं बेहतर है मुसलमान धर्म। मतलब मुसलमान धर्म को लेकर ये एक तरह से अच्छी बातें करते हैं, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शर्म आनी चाहिए अनुभव सिन्हा को। अनुभव सिन्हा की इस घटिया वेब सीरीज से इतने आहत हुए अनिल शर्मा, जो उस वक्त प्लेन में क्रू मेंबर थे, उस हाईजैक के वक्त प्लेन में क्रू मेंबर थे, वो इतने आहत हुए कि उन्होंने एक वीडियो बनाया। बिल्कुल, दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी जो लोग इनकी तरफदारी कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो बहुत सारा मोर पीपल आर वाचिंग इट। पर मेरे हिसाब से कहीं एक ज़मीर नाम की भी चीज़ होनी चाहिए जो शायद नहीं, इन लोगों में नहीं होगी। इनका जैसा जो इनके और पुराने हरकतों में भी जाहिर हुआ है। पर सब चीज़ तो आप उससे नहीं नाप सकते ना कि आपने पैसा कमा लिया। कहीं कुछ मन में भी आपके होना चाहिए। मैं नहीं गलत कर रहा हूँ, अब उनके कारण होंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट उनकी थिंकिंग एक तरह से वो एक ही सोच में ढले हुए हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हम तो ठीक कर रहे हैं। इनको द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड बी put to some discomfort, but questionable activities are here. अपनी घटिया वेब सीरीज से देश को बदनाम करने वाले अनुभव सिन्हा, जो आतंकियों को मसीहा बताते हैं, आतंकियों को देव पुरुष बताते हैं, उनको जब कश्मीर फायर रिलीज होती है या केरला स्टोरी जैसी फिल्में रिलीज होती है तो उसे ये अनुभव सिन्हा जैसे लोग प्रोपोगेंडा बताते हैं। पर खुद वो क्या करते हैं? अनुभव सिन्हा मुस्लिम आतंकियों को मसीहा बताते हैं, उनका नाम छिपाते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं। तो ये प्रोपोगेंडा नहीं है, पूरी कहानी को बदल दिया जाता है। वेब सीरीज की पूरी कहानी झूठी है कि कंधार हाईजैक को लेकर कई डॉक्यूमेंट्री बनी, कई फिल्में बनी, कई यूट्यूब वीडियो, हज़ारों वीडियो होंगे यूट्यूब पर कंधार हाईजैक की कहानी को लेकर। वो सारी चीज़ें आप अलग रखिए और ये वेब सीरीज़, घटिया वेब सीरीज़ अनुभव सिन्हा की, उसे आप अलग रखिए। कोई मैच नहीं है क्योंकि कहानी पूरी तरह से गलत है, झूठ है। अनुभव सिन्हा जैसे लोग अगर मेरा ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं उनको मुंह पर आतंकवादी बोलता हूँ कि अनुभव सिन्हा जैसे लोग आतंकवादी से कम नहीं है। एक आतंकवादी वो होता है जो बंदूकें लेकर लोगों को मारता है,
लोगों को परेशान करता है, लोगों को डराता है। और एक आतंकी ऐसे होते हैं अनुभव सिन्हा जैसे लोग, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश का नाम खराब करते हैं, देश को बदनाम करते हैं, देश के लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। और अनुभव सिन्हा एक आतंकी नहीं है जो हमारे देश में हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी कई वेब सीरीज़, कई फिल्में सालों से बनती आ रही है जिसमें हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। इतनी छूट इनको मिलती कहाँ से है? इनमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? क्योंकि हिंदू में एकता नहीं है।